दोस्तों, आइए आज हम सबसे पहले अपन जो बेसिक इससे कर रहे हैं, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए एंड फिर मैं सवाल पूछूंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये मैं हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ और सवाल का वक्त हो रहा है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कम्युनिटी रिजर्व तक जितना भी है उसे पढ़ लीजिए एंड अब मेरे सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल, अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ एन एरिया where animal habitats and their surroundings are protected from any sort of disturbances. Yes or no? Environmental Protection Act 1986 gives state government power to declare certain areas as wildlife sanctuary. Yes or no? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है? आज इंडिया में करीबन 200 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर 550 या 540 के करीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला टॉपिक, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कम प्रोटेक्टेड रहता है। येस और नो? नेशनल पार्क इज़ अ पार्क इन यूज़ फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस। येस और नो? ये 1986 ईपी या फिर WPA 72 एक्ट के अंदर आधारित है। कौन से दोनों में से कौन से एक्ट के अंदर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है डिक्लेयर करने के लिए नेशनल पार्क्स। येस और नो? इंडिया में करीबन 500 नेशनल पार्क्स है। येस और नो? कम्युनिटी रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर नहीं आता है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। येस और नो? इट इज़ एन इनहेबिटेड एरिया विच टिपिकली एक्ट्स एज अ बफर जोन टू और कनेक्ट द माइग्रेटिंग कॉरिडोर बिटवीन इस्टेब्लिश नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व्ड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। येस और नो? ये जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं, कम्युनिटी एरिया होते हैं, ये यूजुअली स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। येस और नो? ये जो एरियाज़ हैं ये कंजर्वेशन एरियाज़ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं अगर यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा होता। येस और नो? कंजर्वेशन एरिया डिक्लेयर करने के दो क्राइटेरिया हैं। एक, वो एरिया जो नेशनल पार्क के आउटसाइड वाले कॉरिडोर में है। एक, पहले तो वो अनइनहेबिटेड हो और दूसरा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो but used for subsistence of communities. Yes or no? कंजर्वेशन रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज़। सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व इंडिया में मिज़ोरम की स्टेट में मिलते हैं या फिर मेघालय की स्टेट में मिलते हैं। दोनों में से कौन सा? इंडिया में आज 150 कम्युनिटी रिजर्व हैं या फिर 127 कम्युनिटी रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व नेक्स्ट टॉपिक, और टाइगर रिजर्व पॉज करके पढ़ लीजिए, इन दोनों पे अगले सवाल आने वाले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, इसको UNEP ने डेजिग्नेट किया है। येस और नो? ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंटेन करता है। येस और नो? या फिर ये टेरेस्ट्रियल, मरीन और कोस्टल तीनों इकोसिस्टम करता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन नाम की चीज़ होती है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन है। मतलब कि कोर में सबसे कम, बफर में उससे ज़्यादा और ट्रांजिशन में उससे ज़्यादा। इसको WWF के प्रोग्राम ने बनाया था। भारत में 50 बायोस्फीयर रिजर्व है। येस और नो? टाइगर रिजर्व, अगर कोई कम्युनिटी रिजर्व को टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिग्निफिकेंट माना जाता है तो उसे टाइगर रिजर्व दे दिया जाता है। येस और नो? या फिर अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बोथ, दोनों अगर प्रोटेक्टिंग
टाइगर के लिए सिग्निफिकेंट हैं तो उसे टाइगर रिजर्व मान लिया जाएगा। दोनों में से, तीनों में से कौन सा ऑप्शन? प्रोजेक्ट टाइगर को कौन एडमिनिस्टर करता है? WWF, NTCA या UNEP? टाइगर रिजर्व का बचावा, बर्ड सेंचुरी का बचावा, नेचुरल कंजर्वेशन जोन और प्रोटेक्टेड स्पेशल एरिया एग्रीकल्चर जोन का बढ़ावा। पॉज करके पढ़ लीजिए। टाइगर रिजर्व में कोर एरिया, a tiger reserve consists of core or critical tiger habitat which is to be managed as an inviolate area and a buffer or a peripheral zone which is immediate to core area। ये होता है। इंडिया में 150 टाइगर रिजर्व हैं या फिर 50 टाइगर रिजर्व हैं। बर्ड सेंचुरी, इंडिया में 80 बर्ड सेंचुरी है या फिर इंडिया में 70 बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी बनाई जाती है सिर्फ इसलिए ताकि से एनिमल्स और वेरियस इंसेक्ट स्पीसीज़ का नेचुरल हैबिटेट का कंजर्वेशन हो सके। येस और नो? नेचुरल कंजर्वेशन जोन, NGT, ये जो नेशनल कंजर्वेशन जोन होता है इसको किसने बनाया? किस बॉडी ने इसे बनाया? इम्पोर्टेंस क्या है नेशनल कंजर्वेशन जोन की? 2 इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। येस और नो? अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन ये कंजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है रादर देन रियल एस्टेट। येस और नो? यहाँ पे कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन या ये जो रेजिडेंशियल टूरिज़्म और ये सब होता है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। येस और नो? एंड कंस्ट्रक्शन सिर्फ 0.5% अलाउड है और वो भी रीजनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि रीजनल पार्क्स या सेंचुरीज। येस और नो? PSAZ, तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा रीजन रिसेंटली PSAZ बनाया गया है। येस और नो? PSAZ बनाने का मतलब ये होता है दैट आपको परमिशन मिलेगी बहुत सारे प्रोजेक्ट की, स्पेशली दोज रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन्स। येस और नो? कावेरी डेल्टा के अंदर तंजूवूर, तिरुवरुवर, नागापट्टनम, पुडुकोटाई, कुड्डलोर और ये तिरुचिरापल्ली, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आती है। हाँ या ना? अब आंखें खोल के टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज़ में है उसके बारे में बात करते हैं। आप नागार्जुन, श्रीशैलम, अत्तापक्का, नालबना, टल्ली वैली और नामदफा, इन सब को पॉज करके पढ़ लीजिए। सवाल मेरा पहला है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पे। नागार्जुन टाइगर रिजर्व इन 3 में से कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान या केरला? यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व में आंध्र प्रदेश की, सिर्फ आंध्र प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और किसी स्टेट की नहीं आती। येस और नो? आतापाका बर्ड सेंचुरी, आतापाका बर्ड सेंचुरी इन राज्यों में से कौन से स्टेट्स में पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? आतापाका बर्ड सेंचुरी कोलेरू लेक में लोकेटेड है। हाँ या ना? कोलेरू लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है एंड इसको बर्ड सेंचुरी, एक सेंचुरी स्टेटस का अवार्ड दिया था
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 एक्ट के अंदर, हाँ या ना? ये एक रामासार साइट है, हाँ या ना? ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया नहीं है इंडिया का, येस और नो? नालबाना बर्ड सेंचुरी, नालबाना बर्ड सेंचुरी आसाम में, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा में है? इन तीनों में से कौन सी स्टेट में? ये एक रामसार डेजिग्नेटेड वेटलैंड, चिलिका लेक का कोर एरिया है, हाँ या ना? टल्ली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम में, उड़ीसा में या अरुणाचल प्रदेश में है? इन तीनों में से कौन सी स्टेट में है? फिर नामदफा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में पाया जाता है? अरुणाचल, सिक्किम या आसाम? ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट या फिर थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है? दोनों में से कौन सा है? ईस्टर्न हिमालय में ये सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, हाँ या ना? यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, हाँ या ना? यहाँ पर 4 बिग कैट स्पीसीज मिलती है जिनका नाम है स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड एंड टाइगर, येस और नो? आंखें खोल लीजिए। अब बांधवगढ़, नौरदेही और वन विहार, इन पर सवाल होंगे। बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट ये कौन सी स्टेट में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन से हिल्स में? बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स हैं ये। छोटा नागपुर, विंध्या या सप्त सिंधु? बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट सिर्फ एक नेशनल पार्क ही है और टाइगर रिजर्व नहीं है, येस और नो? बांधवगढ़ में रिसेंटली एलिफेंट्स देखे गए थे, हाँ या ना? नौरादेही, नौरादेही राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? इन तीनों में से कौन सी स्टेट में? कौन सी 2 मेजर रिवर बेसिन के बीच में ये नौरादेही सेंचुरी आती है? यहाँ पर कौन सा सक्सेसफुल एनिमल को रीलोकेट करने के प्रोग्राम बनाए गए थे? एंड ये पोटेंशियल कौन से चीता के लिए, अफ्रीकन या एशियन, कौन से चीता के लिए पोटेंशियल साइट बन रही है? वन विहार पार्क कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ लोकेटेड है? भोपाल, इंदौर? यहाँ पर कार्निवोर कौन कौन से मिलते हैं? क्या स्लॉथ बियर मिलता है? क्या टाइगर, लियोपार्ड, हिना मिलता है, येस और नो? क्या यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जू मैनेजमेंट अप्लाइड होता है, येस और नो? क्या यहाँ पे फ्री रेंजिंग एनिमल जैसे चीतल, संभल, ब्लैक बक, ब्लू, ये सब क्या ये मिलते हैं वन विहार में, हाँ या ना? यहाँ पे क्या घड़ियाल मिलता है, हाँ या ना? आंखें खोल लीजिए। अब हम सतपुरा टाइगर रिजर्व, पापीकोंडा, अमराबाद और कावल टाइगर रिजर्व तक करेंगे। सतपुरा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? ये कौन सी रिवर के साउथ में मिलता है? गंगा, नर्मदा या यमुना? सतपुरा टाइगर रिजर्व 3 प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है। उन तीनों का नाम क्या है? क्या उन तीनों का नाम सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी सेंचुरी, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाँ या ना?
कौन सी रिवर सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर एक मेन सोर्स ऑफ वाटर काम करती है? टाइगर के अलावा क्या यहाँ पर ब्लैक बक, लियोपार्ड, धोले, इंडियन गॉड, मालबाल पाइड, हॉर्नबिल, मालाबार, व्हिस्लिंग थ्रश मिलता है? हाँ या ना? क्या पहले तो बताइए मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है, और क्या ये स्टेट बर्ड यहाँ पर मिलता है, सतपुरा टाइगर रिजर्व में मिलता है? पापीकोंडा नेशनल पार्क तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, इन तीनों में से कहाँ लोकेटेड है? क्या पापीकोंडा नेशनल पार्क सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है या सिर्फ तेलंगाना में लोकेटेड है? पापीकोंडा नेशनल पार्क एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया नहीं है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, हाँ या ना? अमराबाद टाइगर रिजर्व केरला में, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में, इन तीनों में से कौन सी स्टेट में मिलता है? कौन सी हिल्स में अमराबाद टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा? विंध्या हिल, नल्ला मल्ला हिल, कौन सी स्टेट्स में? कौन सी पीवीटीजी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है वो कौन सा यहाँ पर मिलता है? एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उसको यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस किया गया है, उसका क्या नाम है? 2017 में ही किया गया है। क्या नागार्जुन सागर सिरीसेलम टाइगर रिजर्व को बाइफरकेट करके अमराबाद बनाया गया था, हाँ या ना? कवाल टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना। ये कौन सी माउंटेन रेंज में मिलता है? विंध्या, सतपुरा या शाहद्री? ये कौन से कोस्ट पे मिलता है, वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट? कौन सी दो रिवर साउथ ऑफ सेंचुरी कवल टाइगर रिजर्व की मिलती है? गंगा जमुना या फिर गोदावरी कदम? इसके इंपॉर्टेंट थ्रेट्स कौन से हैं? ह्यूमन इंक्रोचमेंट, रैम्पेंट पोचिंग, हैबिटेट लॉस या फिर सारे? ये तीन महादेई, बंदीपुर और काजीरंग कर लीजिए। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर गोवा में मिलती है? महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न घाट्स पे लोकेटेड है, हाँ या ना? महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोदावरी रिवर बेसिन में लोकेटेड है, हाँ या ना? यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर नहीं मिलते, एक भी नहीं मिलता। ये एरिया इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैटेगराइज किया गया है, हाँ या ना? बांदीपुर टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटक में है? तीनों में से कौन सी जगह पे है? ये सेकेंड लार्ज हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन वाला रिजर्व है इंडिया में या फिर थर्ड हाईएस्ट? क्या ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? बंदीपुर टाइगर रिजर्व क्या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? कौन से तीन नेशनल पार्क से ये अपनी बाउंड्री इस्टेब्लिश करता है? नागरहोल नेशनल पार्क, वायनाड और मद्दुमलाई, ये तीनों कौन सी स्टेट में है? काजीरंग नेशनल पार्क सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या आसाम में है? इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से साल में बनाया गया था? क्या ये एक टाइगर रिजर्व है? अगर है तो कौन से साल में डिक्लेयर किया गया था और कौन से एक्ट के अंदर? क्या ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड लाइफ सेंचुरी है? अगर है तो किसने डिक्लेयर किया? ये कहाँ लोकेटेड है? आसाम के अंदर किधर लोकेटेड है? वेस्टर्न हिमालय या ईस्टर्न हिमालय? इसकी नर्दर्न बाउंड्री कौन सी रिवर फॉर्म करता है? दिहांग, गंगा या ब्रह्मपुत्र?
यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट राइनोसोरस की स्पीसीज़ मिलती है, उसका क्या नाम है? क्या यहाँ पर एलिफेंट्स मिलते हैं? वाइल्ड वाटर बफेलो और स्वैम्प डियर मिलते हैं, हाँ या ना? ये सब करने के बाद अब हम आ जाते हैं फ्लोरा और फौना के एक तरफ। वर्ल्ड फास्टेस्ट एंट और तमिल योमान, इसे पॉज करके पढ़ लीजिए, सवाल आता है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंट के बारे में कुछ सवाल है। ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंट जो होती है ये कहाँ मिलती है? सदर्न सहारा में कि नॉर्दर्न सहारा में? क्या ये एंट दूसरों के जो भी अदर बॉडी, क्या ये एक स्कैवेंजर है बेसिकली? क्या ये जो ये हीट सरवाइव कर सकती हैं? क्या डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकती हैं? ये कितने स्पीड से चलती हैं? इसकी स्पीड क्या है इक्विवेलेंट टू ह्यूमंस? तमिल योमान पे एक सवाल है। तमिल योमान क्या है? ये एक बटरफ्लाई है या फिर ये एक बग है? बग ये कहाँ मिलता है? ईस्टर्न घाट पे या वेस्टर्न घाट पे? किधर एंडेमिक है ये कौन से स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसके दूसरे नाम का मतलब वॉरियर है, हाँ या ना? महाराष्ट्र ने कौन सी स्टेट को, कौन सी बटरफ्लाई को अपना स्टेट का बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था? ब्लू मॉर्मोन या रेड मॉर्मोन? उत्तराखंड की स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है? कर्नाटक की स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है? केरला की स्टेट बटरफ्लाई का नाम क्या है? आंखें खोल लीजिए। इसके बाद आप पर्पल फ्रॉग और इंडिया स्टारी फ्रॉग को पढ़ लीजिए। पर्पल फ्रॉग ये कहाँ मिलता है? कौन सी स्टेट में मिलता है? तमिलनाडु, राजस्थान या केरला? ये एक रेप्टाइल है कि एम्फीबियन? ये एंडेमिक किधर है? ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में? इसको लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है? ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज मावेली फ्रॉग या पिग नोज्ड फ्रॉग, सुअर के नाक जैसा मेंढक। और ये सॉइल में अपना सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है। एंड इट इमर्जेज फॉर अ फ्यू डेज ईच ईयर व्हेन मॉनसून स्टार्ट्स ओनली टू ब्रीड। येस और नो? येस और नो विद दैट स्टेटमेंट? IUCN में इसकी क्या स्टेटस है? एज एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबल इंडेंजर्ड लिस्ट में ये कौन से रैंक पर है? 3rd या 4th? एज है क्या? ये कहाँ पर है? किधर, कब लॉन्च हुआ था? एज के अंदर और कौन सी अलग अलग इंडियन स्पीसीज़ हैं? क्या बंगाल फ्लोरिकन है? क्या गैंजेस रिवर डॉल्फिन है? क्या हॉक्सबिल टर्टल और घड़ियाल है? इंडिया स्टोरीड ऑफ इंडियन फ्लैपशीट टर्टल और इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल पे सवाल आएंगे अब। इंडिया स्टारी डॉफ फ्रॉग कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में या वेस्टर्न घाट्स में? इसका जो नाम है वो स्टारी डॉफ फ्रॉग क्यों पड़ा? और दिस स्पीसीज इज द only member of an ancient lineage that goes back to tens of millions of years, also represents the discovery of a new subfamily. Yes or no? रिसर्चर्स को इस साइकिल के बारे में, ये जो इसकी लाइफ साइकिल है, इसको 100% पता है। रिसर्चर्स ने पूरी रिसर्च करके रखी हुई है, हाँ या ना? साउंड ऑफ कॉल पता है रिसर्चर्स को, हाँ या ना? क्या ये स्पीसीज थ्रेटेंड है या इंडेंजर्ड है? ये डिफाइंड है, रिसर्चर्स ने इसका पता लगा लिया है, हाँ या ना? इंडियन फ्लैपशीप टर्टल, ऑपरेशन टर्टल शील्ड क्या चीज़ है? क्या एक स्टेट प्रोग्राम है, सेंटर प्रोग्राम है? और अगर है तो किसके लिए है? फ्लैपशीप टर्टल कौन से IUCN की लिस्ट में है? साइट्स में इसका क्या है स्टेटस है? WPA में क्या है? कहाँ मिलता है ये?
बंगाल या बांग्लादेश में मिलता है। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल IUCN का क्या लिस्ट है? WPA में क्या है? साइट्स में क्या है? और इसकी थ्रेटेंड स्टेज क्या है? इसको कंजम्पशन कहाँ करते हैं लोग बाग? क्या इसको जला जुलू के मीट बना के खा जाते हैं, गटक जाते हैं, हाँ या ना? गैंजेस डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। गैंजेस डॉल्फिन इज़ वन ऑफ अमंग 3 फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन द वर्ल्ड, हाँ या ना? ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ पाकिस्तान है, हाँ या ना? ये इसकी आंखें एकदम सही है और इसे बहुत अच्छा दिखता है अपनी आंखों से, हाँ या ना? इसको सूसू भी कहते हैं, हाँ या ना? इसके थ्रेट्स क्या हैं? IUCN स्टेटस क्या है? कौन सी रिवर में मिलती है? नर्मदा, गोदावरी या फिर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र? इसके बाद टैंडेम बोट सर्वे मेथड किससे रिलेटेड है? इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलती है? कौन सी लेक में? उसके IUCN स्टेटस क्या है? क्या ये ब्रैकिश वाटर में रहती है या फिर फ्रेश वाटर में? होबरा बस्टार्ड, डक प्लैटिपस, चाइनीज पैडल और ड्रोसोफिलिया और रेड ब्रिटल स्टार। पॉज करके पढ़ें, आंखें बंद। होबरा बस्टार्ड ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर एरिड क्लाइमेट में रहते हैं। ये नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, हाँ या ना? IUCN स्टेटस क्या है इनका? थ्रेट्स क्या हैं? डक बिल्ट प्लैटिपस, इसका IUCN स्टेटस क्या है? ये कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर? ये एक्सटिंक्शन की तरफ क्यों जा रहा है? किस वजह से? चाइनीज़ पैडल फिश ये इंडेंजर्ड है, अभी टोटली एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, हाँ या ना? ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर फिश थी जो कि 200 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं करती, हाँ या ना? ड्रोसोफिलिया रेड ब्रिटल स्टार ये क्या है एग्जैक्टली? रेड ब्रिटल स्टार, इसके अंदर एबिलिटी टू सी विदाउट आइज़ है या नहीं है? और अगर है तो इसके अलावा और कौन सा ऐसी स्पीसीज़ है जो बिना आंखों के भी देख सकते हैं? सिग्नेचर कलर चेंज का फीचर इसके पास है या नहीं है? क्या ये रात और दिन में अपना कलर बदल लेती है, हाँ या ना? इसके बाद क्लेमाइडोमोनास निवालिस और ओरांगुटान के बारे में बात करते हैं। क्लेमाइडोमोनास निवालिस, आंखें बंद, कहाँ पे, किधर, कौन सी जगह पे मिलती है? एंटार्क्टिका में, आर्कटिक में, किधर मिलेंगे? रेड स्नो क्या चीज़ है और क्यों होता है? क्या ये यूनिसेल्युलर फोटोसिंथेटिक एल्गे स्पीसीज़ की वजह से होता है? ये जो एल्गी है, द एल्गी thrive in freezing water and spend winters lying dormant in snow and ice. When summer comes and the snow melts, the algae bloom spreads red flower like spores. हाँ या ना? Yes or no? Orangutan कहाँ मिलता है? कौन से जूलॉजिकल पार्क में मिलता है? उड़ीसा के नंदाकन में या फिर कंचनजुंगा में? ये कौन सी स्टेट में राजीव गांधी, कौन से कंट्री से राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में लेकर आया था और फिर इसे बाद में उड़ीसा में शिफ्ट किया था? ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 लास्ट सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ ग्रेट एप्स है, हाँ या ना? ये नेटिव हैं इंडोनेशिया, मलेशिया की, हाँ या ना? दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट डम्ब प्राइमेट्स, सबसे बेवकूफ़ हैं ये, हाँ या ना? इनके थ्रेट्स क्या हैं? कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN और साइट्स का क्या स्टेटस है? फिर करते हैं चिंकारा गैजल्स और इंडियन पेंगोलिन।
पॉज कर लीजिए। चिंकारा गैजल्स, आंखें बंद, कहाँ मिलते हैं? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, किधर? ये ड्राई हैबिटेट में मिलेंगे या वेट हैबिटेट में? क्या इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, हाँ या ना? ये अपना मॉइस्चर किधर से डिराइव करते हैं? कौन सी चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये मिलते हैं? बुक्कापटना या फिर कंचनजुंगा? Bukkapatna forest area is perhaps the only documented place in Karnataka of all 3 antelope species, हाँ या ना? कर्नाटक में 3 में से 6 स्पीसीज़ मिलती है एंटेलोप की, जिनमें से ब्लैक बक्स, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप और चिंकारा हैं, हाँ या ना? इंडियन पेंगोलिन पे सवाल, कहाँ मिलते हैं ये? कौन से टाइगर रिजर्व में? क्या पेंगोलिन सबसे ट्रैफिक्ड और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है वर्ल्ड में, हाँ या ना? इनका दूसरा नाम क्या है? क्या इनके पास टूथ होते हैं? आर्मर ऑफ स्केल्स हैं इन लोगों के पास? इसके बाद ये क्या ये ओनली मैमल है इन द वर्ल्ड जो अब पूरी बॉडी इनकी स्केल से ढकी हुई है, हाँ या ना? इंडिया में कौन कौन से टाइप के पेंगोलिन मिलते हैं? क्या चाइनीज़ पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन इंडिया में मिलता है? अगर चाइनीज़ पेंगोलिन इंडिया में मिलता है तो कहाँ पर मिलता है? वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? और इंडियन पेंगोलिन किधर मिलता है? हर जगह इंडिया में या फिर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट या हिमालय में? थ्रेट्स क्या हैं इनको मेजर? IUCN इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन का IUCN स्टेटस क्या है? और WPA क्या है? आंखें खोल लीजिए। इसके बाद हम लार्जेस्ट सबटेरेनियन फिश, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, हेनेगेया सेल्मिनिकोला और आसाम रूफ टर्टल करेंगे। लार्जेस्ट सबटेरेनियन फिश, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबटेरेनियन फिश है। कहाँ मिलती है? मिज़ोरम में, मेघालय के जयंतिया हिल्स में या फिर खासी हिल्स में? कितनी लंबी है? 40 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर? इनको बहुत अच्छा दिखता है, इनकी आंखें बहुत ही एकदम मस्त है, मृगनयनी है, हाँ या ना? और ऐसी ही इनकी जो आंखों के फीचर्स हैं ये एक और स्पीसीज़ में मिलते हैं, इसका क्या नाम है? ये सबटेरेनियन इकोसिस्टम में आराम से सर्वाइव कर लेते हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है, डार्कनेस होती है, ट्रंकेटेड फूड वेब्स और फूड स्कैर्सिटी होती है। इनके पास एक्सेप्शनल वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट टेक्सा है। ये एवोल्यूशन की वजह से हुआ है, हाँ या ना? फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल महाराष्ट्र में मिलता है, गोवा में मिलता है। क्या ये एक स्टेट बर्ड है? अगर है तो कौन सी स्टेट का? ये नॉर्दर्न हिमालयाज़ में एंडेमिक है, हाँ या ना? इसकी जो प्रेफर्ड हैबिटेट्स है वो कहाँ पर है? डेजर्ट में या फिर स्नोई माउंटेन में या फिर रॉकी स्क्रब कवर्ड हिल्स में? क्या ये ईस्टर्न घाट पे मिलता है? सेंट्रल पेनिनसुला पे मिलता है? वेस्टर्न घाट्स पे मिलता है, हाँ या ना? कौन सी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये? आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, ईस्टर्न केरला, नॉर्दर्न तमिलनाडु, हाँ या ना? शेड्यूल कौन सा है WPA का, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल का? IUCN स्टेटस क्या है? हेनेगोया सेल्मिनिकोला, ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, हाँ या ना? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट विच इज़ नॉन ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल। ये ओनली एनिमल है दुनिया में, नोन ओनली एनिमल टू एग्जिस्ट विदाउट द नीड टू ब्रीद ऑक्सीजन, हाँ या ना? इसमें डी एवोल्यूशन प्रोसेस दिखता है, हाँ या ना? इसने डी एवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप अपने जीन्स को बढ़ा दो,
जितने बचे हुए जीन्स हैं उनको, नेसेसरी जीन्स उनको और ज़्यादा बढ़ा दो। आसाम रूफ टर्टल, ये कहाँ मिलता है? क्या बांग्लादेश में मिलता है? इसका IUCN स्टेटस क्या है? कौन सी रिवर ड्रेनेज में ये मिलता है? इसके बाद आंखें खोल लीजिए। फिलीपीन ईगल, गोल्ड कोटेड फंगाई, स्टेपी ईगल। पॉज, आंखें बंद। फिलीपीन ईगल कहाँ मिलता है? किधर मिलेगा? IUCN स्टेटस क्या है? कौन से थ्रेड्स हैं? क्या इसकी पॉपुलेशन करीब 1000 है या 800 है? हाँ या ना? इनको वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल बर्ड कहा जाता है। क्या ये बात सही है? गोल्ड कोटेड फंगाई, जो गोल्ड कोटेड फंगाई है, ये कहाँ मिलता है? अभी रिसेंटली कहाँ मिला है? ये फंगाई गोल्ड कोटेड क्यों कहा जाता है इसे? एंड gold serves as a catalyst, helping the fungus digest certain carbon foods which make it grow larger and spread faster. Yes or no? Steppe eagle कहाँ मिलता है ये? क्या ये सबसे लार्जेस्ट माइग्रेटरी ईगल स्पीसीज है इंडिया की, या फिर सेकेंड लार्जेस्ट है? IUCN स्टेटस क्या है? इसके थ्रेट्स क्या है? ये बाकी वर्ल्ड में किधर मिलता है? क्या ये ब्लैक सी कोस्ट में मिलेगा, ईस्टर्न कजाकिस्तान या रशियन एटलाई में मिलेगा? हाँ या ना? आंखें खोल लीजिए। IUCN और रेड लिस्ट का क्राइटेरिया पढ़ते हैं। पॉज, आंखें बंद। एक्सटिंक्ट का क्राइटेरिया है ऐसी स्पीसी जिसका अब तक कोई भी इंडिविजुअल नहीं मरा है, या फिर एक ऐसी स्पीसी इन विच द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, or where systematic and time appropriate surveys have been unable to log even a single individual. Extinct in the wild. Extinct in the wild का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पीसीज अब मिलती ही नहीं है, या फिर a species whose members survive only in captivity or as artificial population far outside their historical geographical range? Critically endangered या IUCN की रेड लिस्ट की बात कर रहे हैं अपन। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब होता है? क्या ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन में है? इनका क्राइटेरिया क्या है? 50 से कम इंडिविजुअल, या फिर मोर देन रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 80 to 90% पिछले 10 साल में? इंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है? 50 से 70% इन लास्ट 10 ईयर्स, 250 से करीब कम इंडिविजुअल, हाँ या ना? हाँ या ना? वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड। पॉज, आंखें बंद। वल्नरेबल का क्या क्राइटेरिया है? 30 से 50 10 साल में, कि 40 से 50 5 साल में? इसकी करंट पॉपुलेशन कितनी होती है, 1000 या 2000? नियर थ्रेटेंड क्या होता है? नियर थ्रेटेंड। लीस्ट कंसर्न क्या होता है? डेटा डेफिशिएंट क्या होता है? नॉट इवैल्यूएटेड क्या होता है? क्या ऐसी स्पीसीज़ हैं जो IUCN में नॉट इवैल्यूएटेड है? अगर हैं तो 2 का नाम बताइए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी होती हैं? वो जिनमें 50 इंडिविजुअल से कम है, जिनमें 80 से 90% लॉस हो चुका है पिछले 10 साल में। तो मैमल्स में कौन कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? मालबार किवेट। राइनोसोरस में क्या वन हॉर्न राइनोसोरस है? नहीं, हाँ या ना? सुमात्रन जावन है? हाँ या ना? रैट में लार्ज रॉक रैट, एल्वीरा रैट है? हाँ या ना?
स्क्वेरल में नाम डाफा फ्लाइंग स्क्वेरल कहाँ मिलता है ये? क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? बर्ड्स में माइग्रेटरी स्पीसीज, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, साइबेरियन क्रेन, ये सब हैं। वाइट बेलीड हिरॉन क्या एक माइग्रेटरी स्पीसी है? और अगर नहीं है तो क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? ग्रासलैंड स्पीसीज में क्या बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, जर्डन्स कर्सर और सोशिएबल लॉपिंग क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं? वल्चर के अंदर क्या इंडियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और वाइट बैक्ड वल्चर कहाँ मिलते हैं? और अगर मिलते हैं तो क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? कौन सी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किया है? इससे पहले सबसे पहला वल्चर के लिए बचाने के लिए कौन सा सेंटर बनाया गया था? किस स्टेट ने बनाया था? हरियाणा ने, पिंजौर में, हाँ या ना? बर्ड क्या घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? क्या हॉक्सबिल टर्टल, फोर टोड रिवर टेरेपिन या फिर रेड क्राउंड रूफ टर्टल और बंगाल रूफ टर्टल क्या ये इंडेंजर्ड हैं? इंडेंजर्ड। एम्फीबियन में अन्नामलाई, केरला, चार्ल्स डार्विन क्या ये सब इंडेंजर्ड हैं? टोड में क्या टाइगर टोड इंडेंजर्ड है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिश के अंदर फिशेस कोरल स्पाइडर, फिश के अंदर क्या पौंडीचेरी शार्क और गैंजेस शार्क इंडेंजर्ड है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सॉ फिश, लार्ज टूथ सॉ फिश और लॉन्ग कॉम सॉ फिश रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गई थी, हाँ या ना? फायर कोरल्स रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गए, हाँ या ना? रामेश्वरम ऑर्नामेंटल और रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर क्या है? हो चुके हैं, गए? स्पाइडर के अंदर रामेश्वरम ऑर्नामेंटल क्या है? एक्सटिंक्ट हो गए। पिग्मी हॉग एक्सटिंक्ट से इंडेंजर्ड गए, हाँ या ना? कॉन्डना रैट एक्सटिंक्ट से इंडेंजर्ड। फॉरेस्ट आउलेट क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड। नाइफ टूथ सॉफिश क्रिटिकली इंडेंजर्ड से इंडेंजर्ड, हाँ या ना? हाँ या ना? अब रामसर वेटलैंड्स पर आ जाते हैं। 2 वेटलैंड्स करने अपने को अभी के लिए। नंदुर मध्यमलेश्वर सम्मान बर्ड सेंचुरी। पॉज, आइस क्लोज। नंदुर मध्यमलेश्वर ये फर्स्ट रामासार साइट है कौन सी स्टेट की? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीनों में से कौन सी? ये इट इज़ अ मोज़ैक ऑफ लेक्स, मार्शेज एंड राइपेरियन फॉरेस्ट ऑन द डैश प्लेटू। छोटा नागपुर, डेक्कन, सतपुरा। कौन से रिवर्स में नंदुर मध्यमलेश्वर वेयर बना है? कौन सी रिवर्स? गंगा, जमुना, सरस्वती या फिर गोदावरी एंड कड़वा रिवर्स? यहाँ पर सेमी एरिड कंडीशंस होती है, किस वजह से? क्या ये ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में? कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर मिलती है? एक फिश है जिसका नाम है देवलाली मिनो, क्या ये यहाँ पे मिलती है? कौन सा वल्चर यहाँ पर मिलता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? 2 वल्चर, कौन से 2 वल्चर? सम्मान बर्ड सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? क्या ये नॉर्मल लेक है या ऑक्सबो लेक है? कौन सी फ्लड प्लेन पे, यमुना या गंगा? The sanctuary is particularly important as a wintering site for many migrants, including grey lag goose
with over 1% of South Asian population present during winter. Is this true or is this false? Grey lag goose, is this true or is this false? इसके बाद हम दो करेंगे अब. नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी. पॉज, क्लोज योर आइज. नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इस डिस्ट्रिक्ट में रेप केस भी हुआ था. कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड. क्या ये एक शैलो मार्शलैंड है? मॉनसून रेन और इस वेटलैंड सेंचुरी है जो बर्ड सेंचुरी है, इसका कोई लेना देना नहीं है. कौन सा वाटर कैनाल सप्लाई है जो इसको वाटर प्रोवाइड करता है? शारदा, शारदा या एलपीयू? द हाईली इन्वेजिव वाटर हाइकिंथ यहाँ पर इन्वेजिव स्पीसी एज अ थ्रेट है. ये साइबेरियन क्रेन्स भी कहा जाता है इनको, अमंग बर्ड माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज जो यहाँ पर विंटर मंथ्स में आती है. हाँ या ना? अगला, समासपुर बर्ड सेंचुरी. ये एक ऐसी जगह से जहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट पार्लियामेंटेरियन है जो लगातार डायनेस्टी के हिसाब से उनको इलेक्शन सीट मिलते आई है. कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? ये जो बर्ड सेंचुरी है ये एक पेरिनियल लोलैंड पे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में लाई करती है. हाँ या ना? यहाँ पे कितनी कनेक्टेड लेक्स हैं दैट आर हेविली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन? 6, 5 या 7? इंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे एक वल्चर की मिलती है. कौन सी? इजिप्शियन, सुमेरियन, मेसोपोटामियन? यहाँ पे एक फिशीगल मिलता है, पल्लास या खल्लास? एक टॉल ग्रास है यहाँ पर मिलती है, उसका क्या नाम है? सरपत, शरपत या भरपत? यू कैन ओपन योर आइज. यहाँ पर अभी हम एक करेंगे, संधी बर्ड सेंचुरी. पॉज, क्लोज योर आइज. ये एक सॉल्ट वाटर मार्श है. इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया है WWF ने या फिर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने. कौन सी रिवर यहाँ पे पास होती है? रिवर गारा. रिवर गारा का पहले पुराना नाम क्या था? गरुड़ गंगा, गरुण गंगा या वरुण गंगा? इसका संधी बर्ड सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है? दहाड़ झील, बाहड़ झील, कहाँ झील? यहाँ पर कॉमन टील मिलता है, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड मिलता है, फर्गुनियस डक मिलता है. करीबन 200 वल्नरेबल सेरस क्रेन मिलते हैं. हाँ या ना? ये सेंचुरी में खूब पानी का अबंडेंस है और यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं. कोई पॉपुलेशन, किसी वाटर बर्ड की पॉपुलेशन का डिक्लाइन अभी तक नहीं हुआ है. हाँ या ना? पर्वती आगरा बर्ड सेंचुरी कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या यूपी? ये एक टेम्परेरी फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट लेक है. टेम्परेरी मतलब ये सूख जाती है. यहाँ पर 2 ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं. हाँ या ना? इन लेक्स को बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती. दे आर नॉट रेन फेड एट ऑल. ये इंडस प्लेन्स में मिलती हैं. ये भाबर रीजन में मिलती है या तेराई में मिलती है. बाबर या तेराई, दोनों में से कहाँ पर मिलती है? वल्चर स्पीसीज कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज यहाँ पर मिलती है? मेसोपोटामियन वल्चर, इंडियन वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर? कौन सी? क्या यहाँ पे वाटर हाइकान जैसी इन्वेसिव स्पीसीज मिलती हैं? और थ्रेट्स क्या हैं इसको? अब हम 2 करने वाले हैं, अभी एक करते हैं पहले. सरसाई नवर झील. पॉज, क्लोज योर आइज. कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? ये कौन सी प्लेन्स में मिलेगा? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, फ्लड प्लेन्स में?
ये किसका एग्जाम्पल है? इज़ इट अ एग्जाम्पल ऑफ कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ? क्या इंसान और जीव जंतु एक साथ रह सके, उसका ये एग्जाम्पल है? हाँ या ना? वल्नरेबल सैरिस क्रेन क्या यहाँ पर मिलती है? और मिलती है तो कितनी नंबर है यहाँ इसका? 400, 500 या 600? बाकी और कौन से वल्चर की यहाँ पर स्पीसीज़ मिलती है? इंडियन, इजिप्शियन या वाइट रम्प्ड? क्या वुली नेक्ड स्टॉक मिलता है? इज इट recognized as an important bird area, and if so then by which organization? You can open your eyes now. 2 सेंचुरी, ब्यास कंजर्वेशन और नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पॉज, क्लोज योर आइज. ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व किधर मिलता है? गुजरात, राजस्थान या पंजाब? ये जो रिवर है, द रिवर Byas, it is dotted with islands, sandbars and braided channel, creating complex environment, and it does not support substantial biodiversity. बिल्कुल भी biodiversity नहीं है despite having those features. Yes or no? यहाँ पर ईरावड़ी डॉल्फिन मिलती है. ब्यास में ईरावड़ी डॉल्फिन मिलती है, हाँ या ना? यहाँ पर महासीर मिलेगा, इंडेंजर्ड महासीर मिलेगा, हॉक डियर मिलेगा और स्मूथ कॉटेड ओटर भी मिलेगा, हाँ या ना? रिसेंटली एक क्रोकोडाइल स्पीसी को यहाँ पर रीइंट्रोड्यूस, पहले थी अब चली गई, उसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात की है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑलरेडी है इंडिया में. उसका नाम क्या है? नेक्स्ट, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश, सिक्किम या पंजाब? किधर लोकेटेड है? फुट हिल्स ऑफ विच particular hills is it located? Eastern Himalaya, Western Himalaya, Shivalik? Is it an highly eco-sensitive area? Yes or no? कौन सी रिवर पे लोकेटेड है ये? एक ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है भखरा नंगल प्रोजेक्ट, वो कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? इंडस, सतलज या ब्यास? पंचशील नाम की जो चीज़ हुई थी, क्या वो यहाँ पर हुई थी 1954 में? और वो हुई थी तो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी? इसके बाद हम आखिरी करेंगे, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व. पॉज, क्लोज योर आइज. ये कम्युनिटी रिजर्व कौन सी स्टेट में मिलता है? महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात? इट इज़ अ मोज़ैक ऑफ नेचुरल मार्शेज, एक्वाकल्चर, पॉन्ड्स एंड एग्रीकल्चर वेटलैंड्स मेंटेन्ड बाय एनुअल रेनफॉल रन ऑफ. येस और नो? ये जो कम्युनिटी रिजर्व है ये बिल्कुल भी ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है, हाँ या ना? दिस साइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइज यूज ऑफ कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड विच सपोर्ट्स फूड फॉर पीपल एंड सपोर्ट्स लोकल बायोडाइवर्सिटी. मतलब यहाँ पे सब चंगा सी, हाँ या ना? इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ मैनेज्ड फिश पॉन्ड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स. यहाँ पे क्रॉप्स मिलते हैं जैसे लोटस एंड चेस्टनट, हाँ या ना? That is it for Ramsar wetland sites. May June विजन IAS स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना 3 करेंगे, यूरेशियन ऑटर, रेड पांडा स्पीसी और वाइट जिराफ. पॉज, क्लोज योर आइज. यूरेशियन ऑटर ये एक फुल्ली एक्वाटिक एनिमल है, एकदम फुल्ली एक्वाटिक एनिमल है, हाँ या ना? ये नेटिव है कहाँ पर? पाकिस्तान में, हाँ या ना? ये नेटिव है यूरेशिया में, हाँ या ना? इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है या दोनों जगह मिलता है? IUCN का क्या स्टेटस है? कौन सी लेक में मिलता है उड़ीसा के अंदर? थ्रेड्स क्या हैं इसके अंदर? इंडिया में कितने टाइप की स्पीसीज मिलती है यूरेशियन ऑटर की? क्या यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर, स्मॉल क्लॉड ऑटर ये सब मिलते हैं? रेड पांडा स्पीसी क्या ये इंडेंजर्ड मैमल है? IUCN स्टेटस क्या है इसका? क्यों इसको हंट किया जाता है? ये रेड पांडा की
एशियन हाई माउंटेन में 2 स्पीसीज मिलती है, कौन कौन सी? चाइनीज़, हिमालय, ब्रह्मपुत्रा, या फिर ओनली 1 and 2? हिमालयन रेड पांडा कहाँ मिलता है? चाइनीज़ रेड पांडा कहाँ मिलता है? क्या चाइनीज़ रेड पांडा इंडिया में मिलता है? वाइट जिराफ, वाइट जिराफ का IUCN स्टेटस क्या है? ये सावाना में मिलेंगे या फिर बोरियल फॉरेस्ट में मिलेंगे? ये जो इनकी अपीयरेंस होती है जिराफ की, ये किस कंडीशन की वजह से होती है? वाइट जिराफ कितने बचे हैं अब टोटल? यू कैन ओपन योर आइज। अब हम करने वाले हैं 4। लॉन्ग टेल्ड मैक्स, हिमालयन इबेक्स, ग्रे सील, ब्लू थ्रोटेड मैकाव। पॉज। ओके, सो हम थे वाइट जिराफ हो गया था। लॉन्ग टेल्ड मैक्विस, लॉन्ग टेल्ड मैक्विस कहाँ मिलते हैं? आंखें बंद एकदम। कहाँ मिलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में, यूरेशिया में। ये सॉल्ट वाटर हैबिटेट से एसोसिएटेड है। ये ट्रू और फॉल्स? कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में कहाँ मिलते हैं? ग्रेट निकोबार में, हाँ या ना? IUCN लिस्ट क्या है इनकी? हिमालयन एल्बेक्स। नेक्स्ट, कहाँ पे लोकेटेड है ये? राजस्थान में या फिर कश्मीर के रीजन में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में? ये बेस्ट कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क में आपको हिमालयन आइबेक्स मिलेगा? पिन वैली, हाँ या ना? जम्मू कश्मीर में कौन से? जिम कॉर्बेट या कंजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? साइबेरियन इबेक्स एक वाइल्ड गोट है, हाँ या ना? IUCN स्टेटस क्या है हिमालयन इबेक्स का? WPA स्टेटस क्या है? ग्रे सील, इसका IUCN स्टेटस क्या है? कहाँ मिलती है वर्ल्ड में? ब्लैक सी या बाल्टिक सी? कौन सी कंट्री? इस्टोनिया, लैटविया, यस और नो? नॉर्डिक कंट्रीज में मिलती है। क्या ग्रे सील को बर्फ़ ज़रूरी है, आइस ज़रूरी है? बिना आइस के रह सकती है वो, हाँ या ना? ये कोस्टल वाटर्स में कहाँ मिलती हैं? नॉर्थ अटलांटिक या नॉर्थ पैसिफिक ओशन? IUCN स्टेटस। नेक्स्ट, ब्लू थ्रोटेड मैकाओ क्या है? ये बर्ड है, पैरट है, क्या है? क्या इसको एक्सटिंक्ट मान लिया गया था 1992 में? क्या ये अभी एक्सटिंक्ट है? IUCN स्टेटस क्या है इसका? क्या थ्रेट्स हैं? किधर मिलता है? कहाँ मिलेगा? हिमालयस में मिलेगा, बर्फ़ में मिलेगा, या फिर फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड में मिलेगा? ओपन योर आइज। अब हम 2 करने वाले, सॉल फॉरेस्ट टॉर्टोइज और डुगोंग। पॉज, क्लोज योर आइज। साल फॉरेस्ट टॉर्टोइज और इलोंगेटेड किधर मिलता है इंडिया में? राजस्थान में मिलता है, देहरादून में मिलता है, किधर मिलता है? क्या ये वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, हाँ या ना? IUCN स्टेटस क्या है इसका? इज इट लोकेटेड इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, यस और नो? थ्रेट्स क्या हैं इसके? डुगोंग पे आते हैं। डुगोंग, वर्ल्ड डुगोंग डे कौन से दिन मनाया जाता है? क्या इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? समुद्री क्या? डैश वॉट, सी वॉट? डुगोंग इज वर्ल्ड्स ओनली वेजिटेरियन मरीन एनिमल, मैमल, मरीन मैमल इकलौती ऐसी है जो वेजिटेरियन है, यस और नो? कहाँ पाई जाती है? वेयर इज इट फाउंड?
ईस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रेड सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक, या ऑल द अबव? थ्रेड्स क्या है इसके? IUCN स्टेटस क्या है? ओपन योर आइज। 3 करेंगे अब अपन, चारो मुजेल, पाइनंगा एंड एंथूरियम। पॉज, क्लोज योर आइज। चारू मुजेल कहाँ मिलता है ये? कर्नाटक में, केरला में या महाराष्ट्र में? केरला में अगर मिलता है तो किधर मिलता है, बैक वाटर में या किधर? आर म्यूसेल्स, आर दे इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी? आर दीज इंडिकेटर स्पीसीज, येस और नो? और आर दीज कीस्टोन स्पीसीज? थ्रेड्स क्या है इसको? और इंडिया से बाहर जाएंगे तो इंडिया से बाहर कहाँ मिलेगा? अमेरिकन कोस्ट में किधर मिलेगा? सेंट्रल या साउथ या दोनों? साइक्लोन ओखी से इनकी पॉपुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ा है? पिनंगा, एडमेनिसिस, IUCN स्टेटस क्या है इसका? कहाँ मिलता है इंडिया में? राजस्थान में, महाराष्ट्र में या साउथ अंडमान में? अगर साउथ अंडमान में मिलता है तो कौन से नेशनल पार्क में मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, स्क्रब में मिलता है, एरिड में मिलता है, कहाँ मिलता है? क्या ये साउथ अंडमान आइलैंड में एंडेमिक है? इज इट एंडेमिक? एंथूरियम, क्या है एंथूरियम? इज इट अ एनिमल और इज इट अ प्लांट? एंड इफ इट्स अ प्लांट, इज इट अ डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट और इज इट वॉट? क्या करता है एंथूरियम? व्हाट इज द फंक्शन? मैंने सुना है कि ये एयर क्लीन करता है या फिर एयर को पोल्यूट करता है। और अगर क्लीन करता है या पोल्यूट करता है तो फिर कौन सी चीज़ों को रिमूव या ऐड करता है? फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टोलिन, जाइलिन, एलर्जेंस, यस और नो? क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कोई? एंथूरियम बड़ा भद्दा है, बहुत ही अगली है, यस और नो? नेशनल इनोवेशन फंड क्या चीज़ है? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? कौन से साल में सेटअप हुआ था? क्या ऑटोनॉमस है? एम क्या है इसका? इज द एम टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, यस और नो? ओके, सो दिस इज डन। अब हम वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट और नेशनल पार्क्स इंटरनेशनल एफर्ट्स करेंगे। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, दिब्रू साइखवाड़ा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आसाम, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, ये 3। पॉज। दिब्रू साइखवा नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा। कौन सी रिवर में है? कौन सी 3 रिवर हैं? 2 इसके नॉर्थ में, 1 इसकी सदर्न साइड है। ऑप्शंस, नॉर्थ के लिए लोहित, ब्रह्मपुत्र, जमुना, गंगा। साउथ के लिए दिब्रू, मेघना। कौन सी? यहाँ पर लार्जेस्ट सेलिक स्वैम्प फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रिजर्व, ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे मिलते हैं? एरिड या फिर माउंटेन या फिर सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, लिटोरल, स्वैम्प फॉरेस्ट एंड पैचेस ऑफ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। फौना किस टाइप का मिलता है? क्या यहाँ पे गैंजेटिक डॉल्फिन मिलेगी? स्मॉल इंडियन कैलवेट मिलेगा? एलिफेंट मिलेगा? क्या ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है? हाँ या ना, यस और नो? जिम कॉर्बेट कहाँ पर है ये? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। विच स्टेट? विच ईयर वॉज इट इस्टेब्लिश्ड एंड व्हेन इट वॉज इस्टेब्लिश्ड उसका नाम क्या था? प्री इंडिपेंडेंस टाइम। ये सबसे यंगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, हालिया में ही बनाई है, ट्रू और फॉल्स? क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर एप्लीकेबल है? और अगर है तो कौन से साल लॉन्च हुआ था? हाँ या ना? विच ईयर? यहाँ पर बहुत सपाट चीज़ें, कोई भी हिल्स नहीं है यहाँ पर, कोई भी मार्शी डिप्रेशन नहीं है, कोई भी रिवरीन बेल्ट नहीं है, ग्रासलैंड नहीं है और कोई भी लार्ज लेक है ही नहीं बिल्कुल। इज इट ट्रू और फॉल्स? जिम कॉर्बेट, इज इट ट्रू और फॉल्स? नंदा देवी नेशनल पार्क,
कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या फिर असम? कहाँ पर सिचुएटेड है? नंदा देवी में। उसकी पीक की हाइट क्या है? इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, किसने किया था, कौन से साल में? इसके एडजॉइनिंग में कौन सा नेशनल पार्क है? और अगर वो एडजॉइनिंग में है तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में? नंदा बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से 2 नेशनल पार्क आते हैं? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से 2 नेशनल पार्क आते हैं? क्या इसको वर्ल्ड नेटवर्क, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क को बायोस्फीयर रिजर्व में रिकग्नाइज किया गया, और अगर किया गया तो कौन से साल में? कौन सी रिवर यहाँ पर बहती है? पैनगंगा, वैनगंगा या ऋषिगंगा? यहाँ पर कौन से एंडेंजर्ड एनिमल मिलते हैं? क्या यहाँ पर एशियाटिक बियर, स्नो लियोपर्ड, ब्राउन बियर और ब्लू शीप मिलती है? येस और नो? यू कैन ओपन योर आइज. नाउ वी गोइंग टू कवर 4 पाके टाइगर रिजर्व, ताडोबा, अंधरी, देहिंग, पटकाई एलिफेंट रिजर्व एंड लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. ये 3-4 चीज़ें करने वाले भी अपन. पॉज, क्लोज योर आइज. सालाजार स्लिदरिन, हैरी पॉटर वाला नहीं, ये क्या है? सालाजार स्लिदरिन किधर, और ये डिस्कवर कहाँ पर हुआ है? कौन से टाइगर रिजर्व में? जो पाके टाइगर रिजर्व है कौन से स्टेट में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? डज इट फॉल विद इन वेस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और ईस्टर्न? क्या यहाँ पे हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्टेशन प्रोग्राम के लिए कोई अवार्ड मिला था, और अगर मिला था तो कौन सा मिला था? पाके में, पाके टाइगर रिजर्व में. ताडोबा अंधरी टाइगर रिजर्व के बारे में सवाल है. आप कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान? पिक 1. यह महाराष्ट्र का सबसे यंगेस्ट और सबसे छोटा नेशनल पार्क है. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? एंड इफ इट्स फॉल्स देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सदर्न ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इन द टाइगर हैबिटेट. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ये जो मुंबई में अंधेरी जो रीजन है, ये जो वर्ड है अंधेरी, ये कहाँ से आता है? यहाँ पे कोई लेक है, रिवर है, क्या है जहाँ से अंधेरी नाम आता है? और यहाँ पे फौना टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, गोर, नीलगाई, ढोले, स्ट्राइप्ड हाइना, स्मॉल इंडियन कैवेट, जंगल कैट, क्या ये मिलता है यहाँ पर? इज दिस ट्रू, इज दिस फॉल्स? डेहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व कौन सी स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश? कहाँ पर है? कौन सी रिवर फ्लो करती है यहाँ पे? दिहांग, देहिंग, कौन सी? ये अरुणाचल का प्रदेश का एक एलिफेंट रिजर्व से मिलती है. ये जो एलिफेंट रिजर्व है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, उसके बॉर्डर में अरुणाचल प्रदेश की एक एलिफेंट रिजर्व है, उसका क्या नाम है? क्या देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग अब स्टार्ट कर दी है या रेकमेंड कर दी है? और हो गई है तो किसने रेकमेंड किया है? इसका दूसरा नाम क्या है? क्या इसका नाम है जयपुर रेन फॉरेस्ट? इज दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट और इज दिस डेसिडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट? क्या यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फ्लोरा मिलती है? येस और नो? लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, लाकोन्स, कहाँ पर है ये? किधर लोकेटेड है? कौन सी स्टेट में? कौन सी सिटी में? तमिलनाडु? कौन सी सिटी? हैदराबाद, बेंगलोर? और अगर है तो कौन से रीज़न के लिए? व्हाट इज़ द एम? ये जो लेबोरेटरी है, इट इज़ द ओनली लेबोरेटरी इन इंडिया दैट इज़ डेवलप्ड मेथड्स फॉर कलेक्शन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन
इंडेंजर्ड ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर एंड यहाँ पर निकोबार पिजन और ब्लैक बक और ये सब मिलते हैं, ये रिप्रोड्यूस किए जा चुके हैं इस लैब में, ये ट्रू और फॉल्स? ये जो जेनेटिक रिसोर्स बैंक ऑफ इंडियन वाइल्ड एनिमल है, ये किससे एसोसिएटेड है और इसमें कितनी जेनेटिक स्पीसीज हैं टोटल? 23, 25 या 28? ओपन योर आइज। 4 चीज़ें करने वाले अपन, नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़, हर्बल रोड, वर्ल्ड अर्थ, वर्ल्ड वाटर और अर्थ आवर आएगा नहीं इसमें, तो वर्ल्ड वाटर तक करते हैं। पॉज, क्लोज योर आइज। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़, पहले ये बताओ ये सेंट्रल ग्रांट की ये सेंट्रल फंडेड है कि स्टेट फंडेड है? और अगर स्टेट फंडेड है तो कौन सी स्टेट फंडेड है? कहाँ पे फोकस, रीजन कौन से फोकस करती है? डेजर्ट, हिमालयन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट? मिनिस्ट्री कौन सी इम्प्लीमेंटेशन की इसकी? ये कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कौन से एरिया में कर रही है? क्या इस नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ का जो जुरिस्डिक्शन है वो सारी हिमालयन स्टेट्स के लिए है या फिर लिमिटेड है हिमालयन स्टेट्स, और वो कौन सी है, कितनी है? हर्बल रोड कौन सी गवर्नमेंट का ने अभी रिसेंटली 800 किलोमीटर की हर्बल रोड बनाई है? हर्बल रोड होता क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी हर्बल? क्या हर्बल रोड में ये पेड़ पौधे उगते हैं पीपल नीम वाले रोड के साइड में? एंड इफ इट डज देन व्हाट इज दिस इम्पैक्ट, क्या काम आता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब बनाया जाता है, किस दिन? 2020 में ऐसा क्या स्पेशल है वर्ल्ड अर्थ डे के लिए? 2020 की क्लाइमेट थीम क्या थी? पहला वर्ल्ड अर्थ डे कहाँ हुआ था और किस साल में हुआ था? वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है, किस साल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? क्या ये सॉल्ट वाटर की इम्पोर्टेंस पे फोकस करता है, ट्रू और फॉल्स? इस साल की क्या थीम थी वर्ल्ड वाटर डे की, 2020 की? ओपन योर आइज। अब एक लास्ट बचा है, अर्थ आवर। क्या है अर्थ आवर? पॉज एंड क्लोज योर आइज। किस दिन मनाया जाता है? ऑर्गेनाइज कौन करता है? WWF, WEF? क्या है WWF? कब फाइंड हुआ था, कौन से साल में, और किस चीज़ के लिए काम करता है? लोग कैसे मनाते हैं अर्थ आवर? इज इट ट्रू दैट इट इज़ अ हाईली सेंट्रलाइज्ड मूवमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज करती हैं इसको? इज दैट ट्रू और इज दैट फॉल्स? यू कैन ओपन योर आइज। अब हम मिसलेनियस के 2-3 प्रोजेक्ट करेंगे। बे ऑफ बंगाल बाउंड्री एक्सपेरिमेंट, आइडियाथॉन और दिबांग वैली प्रोजेक्ट। यू कैन पॉज। क्लोज योर आइज। ये जो बॉबल है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, ये कौन सी मिनिस्ट्री फंड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, MOEFCC या MOES? क्या इसमें यूके की किसी रिसर्च काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट है? अगर है तो क्या नाम है उसका? एंड व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट? क्या एम क्या है इसका? हैज़ इट समथिंग टू डू विथ मानसून इन बे ऑफ बंगाल? इज इट ट्रू दैट it is used to examine the impact of various features such as ocean temperature, salinity and currents in the Bay of Bengal on the monsoon? Is it true or is it false? आइडियाथॉन क्या चीज़ है और ये आइडियाथॉन बनाया क्यों है, किस चीज़ के लिए? सॉल्ट वाटर के लिए, रिवर मैनेजमेंट के लिए, किसके लिए बनाया? और बनाया तो कौन सी मिनिस्ट्री अंडर आता है? MOEFCC, MOES या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? एंड कौन सी इंस्टीट्यूट्स, कौन से 2 इंस्टीट्यूट्स ने बनाया है, इसको ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा या फिर दोनों? इसका एम क्या था इस बार? कोविड-19 पे फोकस करना या फिर कोविड-19 से होने वाले रिवर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ को शेप करना एंड सिटीज़ और रिवर को हाइपर किस तरीके से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए उस पर फोकस करना, या फिर बोथ बी एंड 2 एंड 3? दिबांग वैली प्रोजेक्ट क्या है? कौन सी रिवर में है? कौन से स्टेट में है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? क्या ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? ट्रू और फॉल्स? ओपन योर आइज। 4 चीज़ें करने वाले हैं। अच्छा अभी हुआ नहीं है, 1 सेकेंड, यू कैन क्लोज योर आइज अगेन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है दिबांग वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? MOESS, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स? कौन सी कमिटी इसके अंदर डिसाइड कर रही है? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, CPCB? कौन सी? नाउ यू कैन ओपन योर आइज। हम 4 चीज़ें करने वाले हैं। इठाई बैरेज, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, NBWL एंड साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम। इठाई बैरेज किधर है? कौन सी स्टेट में? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय? तीनों में से कौन सी स्टेट में है? किस साल बना था? है क्या? इज दिस अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? इज दिस अ थर्मल प्रोजेक्ट? व्हाट इज दिस? कौन सी लेक पर बना था? कौन सी लेक? बहुत फेमस लेक है। कौन सी लेक? लोकटेक लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट। इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? यहाँ पर फ्लोटिंग आइलैंड्स मिलते हैं जिनका नाम है फुमडीज। फुमडीज, इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? क्या इश्यूज, कंसर्न्स हैं इस बैराज को बनाने के लिए या बंद करने के लिए? NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, रिसेंटली इन्होंने कौन से साइक्लोन, कौन सी स्टेट में जो हुआ था उसमें मदद की थी? ये सिंगल बॉडी है, सिर्फ एक ही बंदा है इसमें, या मल्टी मेंबर्ड है? और अगर है तो इसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी? बाकी और कौन से सेक्रेटरी हैं इसमें? और मेंबर्स कौन से हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर इसका पार्ट है? क्या होम अफेयर्स का सेक्रेटरी इसका पार्ट है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर इसका पार्ट है? या सारे, ये जो सारे बोले ये सारे पार्ट हैं? हाँ या ना? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? कौन से एक्ट के अंदर आता है? EP 1986 या WPA 1972? चेयर कौन करता है इसको? प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? What is the aim? Is the aim promotion of conservation of development of wildlife and forest? Wildlife forest का conservation development के लिए है। अगर मुझे कोई टूरिस्ट लॉज बनाना हो, ऑल्टरेशन करना हो किसी प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, डिस्ट्रक्शन करना हो मुझे किसी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का, या डी नोटिफाई करना हो मुझे कोई टाइगर रिजर्व का, तो मैं NWL के बिना भी कर सकता हूँ, हाँ या ना? NWL की एक स्टैंडिंग कमेटी है, इसको कौन चेयर करता है? कौन सा मिनिस्टर? अर्थ साइंस का, रूरल का कि इन्वायरमेंट का? एंड फंक्शन क्या है इस स्टैंडिंग कमेटी का? इज द फंक्शन टू रेगुलेट ESZ और प्रोटेक्टेड एरियाज? इज दैट ट्रू और फॉल्स? एक साउथ एशियन आउटलुक फोरम है, क्यों बनाया गया ये? फॉर व्हाट? फॉर मॉनसून? एंड इंडिया में कौन कोऑर्डिनेट करता है? CPCB या IMD? IMD का फुल फॉर्म क्या है? कौन सी कंट्री कवर करता है ये? क्या इंडिया पार्ट है इन सारी कंट्री का? क्या पाकिस्तान है पार्ट? एक अब यू कैन ओपन योर आइज। ये नेकम करने वाले अपन, IMD का कलर कोडेड हीट वेव अलर्ट करने वाले हैं, ग्लोबल प्रोटेक्शन इंडेक्स और कावेरी रिवर के बारे में करने वाले हैं। पॉज, क्लोज योर आइज। नेकम के बारे में, नेशनल एक्वाफायर
मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? MOEFCC, MOES या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स? इम्प्लीमेंटेड अथॉरिटी क्या है इसकी? CPCB या CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड? एम क्या है इस नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का? ये बेसिकली क्या कर क्या रहा है कि क्या क्वांटिफाई करना चाह रहा है? ग्राउंड वाटर को, सॉल्ट वाटर को? एंड एक बार इन दोनों में से किसी एक को जो भी मॉनिटर कर रहा है ये, उसको क्या क्या प्लान्स बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में? नेक्स्ट, IMD का कलर कोडेड हीट वेव अलर्ट, रेड और ऑरेंज वार्निंग का क्या मतलब होता है? IMD अगर इशू करती है तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्या ये सिटीजन्स के लिए होती है वार्निंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होती है? ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज करती है? WWF, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। इंडिया को कौन सी रैंकिंग मिली है इस इंडेक्स में? A से G तक रैंकिंग होती है, इंडिया को कौन सी रैंकिंग मिली है? B या C? इंडिया में इशू क्या है? लॉज जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल है वो कमज़ोर हैं इस इंडेक्स के हिसाब से, हाँ या ना? या फिर रेगुलेशन ऑफ रिगार्डिंग रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ट्रू और फॉल्स? कावेरी रिवर, कावेरी रिवर कौन सी स्टेट्स में, कौन सी स्टेट्स में है? क्या ईस्टर्न घाट में है? यस और नो? क्या कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है? ट्रू और फॉल्स? पुडुचेरी में मिलती है, केरला में मिलती है या इन सब में मिलती है? कौन सी हिल से ब्रह्मगिरी जो हिल है वो कौन सी रिवर है ऐसी जो ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है वेस्टर्न घाट्स की? कावेरी, गोदावरी या गंगा? यू कैन ओपन योर आइज। हम 3 करने वाले हैं, दामोदर, मिस्ट्रिका स्वैम्प्स एंड फ्यूरेसियम विल्ट ट्रॉपिकल रेस 4, दैट इज TR4। पॉज, क्लोज योर आइज। दामोदर रिवर कौन सी स्टेट से बहती हुई निकलती है? क्या वेस्ट बंगाल में है ये? झारखंड में है? एंड इसे कौन सी स्टेट का सौरो कहा जाता है? बिहार का कि बंगाल का? कितने डैम्स अब तक दामोदर वैली में बन चुके हैं? 5 या 50? दामोदर जो रिवर है वो कौन से प्लेट्यू से होते हुए निकलती है, कौन से हिल से होते हुए निकलती है, एज इन कौन से स्टेट से? छोटा नागपुर प्लेट्यू, पालमबालू हिल्स या झारखंड? इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्या मैं जो आगे वाले नाम लेने वाला हूँ क्या ये इन दामोदर की ट्रिब्यूटरीज और सब्सट्रीब्यूटरीज हैं? कोनार, बोकार, होहारो, बकारा, घारी, जामुनिया, खाड़िया, गुआइया एंड भेरा? ट्रू और इज दिस फॉल्स? मिस्ट्रिका स्वैम्प्स, आर दीज ट्रॉपिकल सॉल्ट वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट्स? ट्रू और फॉल्स? यहाँ पर बहुत कम मिस्ट्रिका ट्रीज मिलते हैं, इन मिस्ट्रिका स्वैम्प्स में बहुत कम मिलते हैं मिस्ट्रिका ट्रीज। ट्रू और फॉल्स? ये जो मिस्ट्रिका ट्रीज होते हैं ये बहुत एडवांस टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी स्केल में, टेक्सोनॉमी में, टेक्सा में ये बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। ये एकदम अबंडेंट इकोसिस्टम है इंडिया में, बिल्कुल भी इंडेंजर्ड नहीं है। इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? ईस्टर्न घाट्स में मिलता है कि वेस्टर्न घाट्स में? और अगर वेस्टर्न घाट्स में मिलता है या कहीं ईस्टर्न घाट्स में मिलता है तो फिर बहुत लार्ज एरिया में है या फिर बहुत स्मॉल पैचेस में रिस्ट्रिक्टेड है? ये मिस्ट्रिका स्वैम्प्स जो है ये इनका की रोल क्या है? क्या स्ट्रीम फ्लो में या कार्बन स्टोरेज में इनका कोई रोल है? थ्रेट्स क्या फेस कर रहे हैं ये लोग? फुसेरियम विल्ट TR4, बनाना कोविड किससे रिलेटेड है?
ये नोवल फंगस स्ट्रेन है क्या? बनाना कोविड। क्या इस बार इस नोवल फंगस स्ट्रेन की वजह से बनाना प्लांटेशन डिवास्टेट हो गया? ट्रू और फॉल्स? कैसे डिवास्टेट करता है ये प्लांटेशंस को बनाना कोविड TR4? सबसे पहले कहाँ मिला था, कौन सी कंट्री में? ताइवान में, फिलीपींस में या जापान में? हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, चाइना या इंडिया? लास्ट टॉपिक, ब्लू होल्स. यू कैन ओपन योर आइज, पॉज, क्लोज योर आइज. ये ब्लू होल्स है, कौन सी सी में मिले हैं? पैसिफिक, ये ब्लैक सी, कैस्पियन सी या साउथ चाइना सी? सबसे डीपेस्ट ब्लू होल जो साउथ चाइना सी का है उसका क्या नाम है? ब्लू होल्स हैं क्या एग्जैक्टली? एंड इट्स वाटर्स, ये ब्लू होल्स का जो पानी होता है, आर मोस्टली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग ओशन एंड दे रिसीव लिटिल फ्रेश वाटर फ्रॉम रेनफॉल, मेकिंग इट अ स्पॉट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन डिप्राइव्ड मरीन एंड इकोसिस्टम. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ब्लू होल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, हाँ या ना? ओके. इंडियाज फर्स्ट लाइकन पार्क, पॉज, क्लोज योर आइज. कहाँ पर है इंडिया का फर्स्ट लाइकन पार्क? यूपी में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, किधर है? और अगर जिस भी स्टेट में है उसके कौन से एरिया में? कुमाऊन, मुनिसाइरी एरिया में? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्यों बनाया गया? एम क्या है इसका? व्हाट इज द एम? लाइकन्स होते क्या हैं? एंड ये एल्गे या साइनोबैक्टीरिया से निकल कर आते हैं क्या? डू दे लिव विथ फंगाई और डू दे लिव विथ पैरासाइट्स? इज दिस अ पैरासिटिक रिलेशनशिप और अ सिम्बायोटिक वन? क्यों चाहिए हमको ये? व्हाट इज इट? क्या बेनिफिट क्या है इनको लेकर, क्या क्यों बनाते हैं? ओपन योर आइज. नेक्स्ट हम करने वाले गंगोत्री नेशनल पार्क, पॉज, क्लोज योर आइज. कहाँ पर है गंगोत्री नेशनल पार्क? यूपी, MP, उत्तराखंड? एंड जिस भी स्टेट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? रिवर कौन सी है? भागीरथी, यमुना, गंगा? कौन सा ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है? कौन सा ग्लेशियर? या ये हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है कि लो एल्टीट्यूड है? इसका ग्रेटर हिमालय से मिक्सचर होता है, ट्रांस हिमालय से होता है? ओपन योर आइज. जोनल मास्टर प्लान फॉर भागीरथी इको सेंसिटिव एरिया, ESZ. पॉज. एक सेकेंड, ये इससे पहले और भी ऊपर है तो ये थोड़ा इतना सा है. नाउ यू कैन पॉज. ये जो भागीरथी इको सेंसिटिव एरिया है कौन सी स्टेट में है? किस साल में नोटिफाई हुए थे? एंड ये जो नोटिफिकेशन हुआ, जो ESZ हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? एंड ये जो ESZ होते हैं ये क्या प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास बनाते हैं या फिर बायोस्फीयर के आसपास बनाते हैं? किसके आसपास बनाते हैं? एंड विच एक्ट? EP 1986 और EP 2004? कौन सा एक्ट के अंडर? ओपन योर आइज. दो करेंगे. स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, शिवालिक फॉरेस्ट. इंडिया का सबसे पहला, क्लोज योर आइज, इंडिया का सबसे पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कौन सी स्टेट में बना है? MP, UP या उत्तराखंड? एंड अगर जिस भी स्टेट में बना है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना है? एंड ये सिक्योर हिमालय क्या चीज़ है? स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस क्या है? ये कंजर्वेशन जो सेंटर बन रहा है ये UNDP की मदद से बन रहा है, UNEP की मदद से बन रहा है?
शिवालिक फॉरेस्ट कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? शिवालिक फॉरेस्ट कौन सी रेंज में लाई करते हैं? शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालयन रेंज या ट्रांस हिमालयन रेंज? कौन कौन सी 4 स्टेट्स को कनेक्ट किया जाता है इस शिवालिक फॉरेस्ट से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इज दिस ट्रू? उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है, उन 3 का क्या नाम है टाइगर रिजर्व का? ओपन योर आइज। अब हम एक ही करेंगे अभी तो। पैपम रिजर्व फॉरेस्ट, पॉज, क्लोज योर आइज। पैपम रिजर्व फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में है? अरुणाचल में है, आसाम में है, वेस्ट बंगाल में है, कौन सी में है? यहाँ पर 3 हॉर्नबिल की स्पीसीज होती है जो जिनका नेस्टिंग हैबिटेट है ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है पैपम, कौन सी 3 हॉर्नबिल स्पीसीज का नेस्टिंग हैबिटेट है ये? हॉर्नबिल क्या होते हैं? आर दे फॉरेस्ट इंजीनियर्स और आर दे फॉरेस्ट मैकेनिक्स? आर दे ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट? ट्रू और फॉल्स? इंडिया में हॉर्नबिल की कितनी स्पीसीज हैं? 4, 5 या 9? एंड जितनी भी है उनमें से वेस्टर्न घाट पे कितनी मिलती है? 4, 5 या 9? ओपन योर आइज। दिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, इसको करते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक है ये, तो एक बार इसको दोनों को पॉज कर लेना अपनी अपनी जगह पे। पहले यहाँ पर आते हैं, पॉज, क्लोज योर आइज। डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, पहले तो ये बताओ कि कहाँ मिलता है, कौन सी स्टेट में मिलेगा? विच स्टेट इज दिस फॉर्म्ड? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय। इन तीनों में से कोई एक पकड़नी है, कौन सी है? एंड ये इट इज़ ऑल्सो फाउंड, ये फायर ब्रेक जो एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है अभी रिसेंटली यहाँ पर, ये और कौन कौन से एरिया में हुआ है इसी के आसपास? मोगरी मोपुटुंग, मोटुपुंग वेटलैंड और डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, इन दोनों जगह पे हुआ है। तो फिर मागुरी मोटुपुंग क्या है? वेटलैंड क्या है? क्या व्हाट इज दिस नोन फॉर? इज ओनली एवियन स्पीसीज, ओनली एक्वेटिक स्पीसीज और बोथ? ये जो डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क है, ये इज दिस अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड बायोस्फीयर रिजर्व? ट्रू और फॉल्स? ओपन योर आइज। अब इसमें अपन ये 2 हैं, एक एक करके करते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, पॉज, क्लोज योर आइज। नागरहोल नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक? एंड जिस भी स्टेट में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टीपू सुल्तान नाम से कोई बंदा हुआ था। कौन सी रिवर नागरहोल नेशनल पार्क से होती हुई निकलती है? यह रिवर काबिनी रिवर को ज्वाइन कर लेती है, जो कि एक बाउंड्री है बिटवीन नागरहोल एंड बांदीपुर। इस नागरहोल नेशनल पार्क के 3 आसपास 3 नेशनल पार्क और हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका क्या नाम है? ओपन योर आइज। पेरियार टाइगर रिजर्व, पॉज, क्लोज। कहाँ पे, कौन सी स्टेट में है? केरला, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? कौन सी हिल्स में है? कौन सी हिल्स में मिलता है? सतपुरा, अरावली, कार्डमम, पड्डलम या फिर 3 और 4? किधर मिलेगा है? ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में? वेस्टर्न घाट में अगर मिलता है तो किधर मिलता है, नॉर्थ में या साउथ में? कौन सी रिवर यहाँ से बहती है इसके अंदर, इस टाइगर रिजर्व में, पेरियार में? पंबा, गंगा, यमुना? यहाँ पर जो स्पीसीज फाइंड होती है, एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, इंडियन बिसॉन, सांबर डियर, क्या यहाँ पे मिलती है? इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? आइए, इससे पहले कि हम यहाँ पे चलें, हम फ्लोरा एंड फौना करने वाले हैं।
काजी 106 गोल्डन टाइगर, इधर से लेकर इधर तक आप पॉज कर सकते हैं इसे अलग अलग जगह पे, यहाँ तक को थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। पॉज, क्लोज योर आइज। काजी 106 क्या है? 106F, व्हाट इज दिस रिलेटेड टू? इज दिस अ गोल्डन टाइगर? इज दिस अ ब्लैक लायन, एशियाटिक लायन? व्हाट इज इट? क्या ये इंडिया का ओनली गोल्डन टाइगर है? इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? एंड अगर है तो कहाँ मिलता है, कौन से नेशनल पार्क में? एंड वो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में? असम में, अरुणाचल प्रदेश में कि मेघालय में? गोल्डन टाइगर गोल्डन क्यों होता है? ऐसे कौन सी जीन्स होते हैं इसमें? गोल्डन टाइगर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लॉन्ड और पेल गोल्डन कलर एंड रेडिश स्ट्राइप इन प्लेस ऑफ ब्लैक लाइक नॉर्मल टाइगर्स। इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? क्या कंसर्न्स है, क्या थ्रेट्स हैं? एक्सेसिव इनब्रीडिंग क्या होता है? इनब्रीडिंग को डेफिनेशन क्या है? इज दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एलिल्स इन एन इंडिविजुअल बीइंग आइडेंटिकल बाय डिसेंट and is normally the result of mating related individual? Is this true? आसाम में, मैं नेशनल पार्क का नाम ले रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि कौन से आसाम में कौन से कहाँ पर है। मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड नामेरी नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ कहाँ मिलते हैं? आसाम में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, या तीनों में? नेक्स्ट, मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक बार इसे धीरे धीरे करके पाइड ककू करने वाले पॉज करते जाना। ठीक है, ओके, पॉज, क्लोज योर आइज। पाइड ककू कहाँ से कहाँ मिलता है? मतलब वर्ल्ड में कहाँ पर मिलता है? अफ्रीका, एशिया, किधर मिलता है? फिर है क्या ये? पाइड ककू है क्या? इज दिस अ बर्ड? इज दिस एनिमल? क्या है ये? ये इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या चीज़ है? और ये कौन सा डिपार्टमेंट, साइंस टेक या बायोटेक्नोलॉजी, किसके अंडर आता है? जैकोबिन ककू क्या है? इज दिस अ टाइप ऑफ पाइड ककू? इंडिया में कौन कौन से 2 टाइप के पाइड ककू मिलते हैं, और उनमें से कौन सा रेजिडेंट है और कौन सा माइग्रेटरी है? IUCN स्टेटस क्या है? एंड ये जो इंडिया में स्पीसीज होती हैं, ये पाइड ककू, ये समर में आते हैं, विंटर में आते हैं इंडिया में? ओपन योर आइज। एशियाटिक लायन, पॉज, क्लोज योर आइज। एशियाटिक लायन किधर मिलते हैं? कौन सी जो स्टेट में वो मिलते हैं? एंड कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? गिर, प्रिंजल, पीरबंदर, कौन से फॉरेस्ट? थ्रेट्स क्या हैं? IUCN स्टेटस, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड? एंड एशियाटिक लायंस जो हैं एंड अफ्रीकन लायंस, इनमें क्या डिफरेंस है? अफ्रीकन लायंस का IUCN स्टेटस क्या है? Don't confuse them with African and Asian cheetah. Polar bear, pause, close your eyes. Polar bear कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में, एंटार्क्टिक में, आर्टिक में, किधर? आर्टिक सी में मिलते हैं? ट्रू और फॉल्स? IUCN स्टेटस क्या है इनका? What are the threats that polar bear faces? एंड क्या ये पॉसिबिलिटी है एक नई रिसर्च के बदौलत कि 2100 ईयर में ये लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? पोलर बियर एक्सटिंक्ट हो सकता है एकदम ग्रीन हाउस गैस की वजह से? ट्रू और फॉल्स? ओपन योर आइज। गौर और इंडियन बिसॉन करते हैं। पॉज, क्लोज योर आइज। कहाँ पे मिलता है? कौन से फॉरेस्ट में मिलता है? गिर फॉरेस्ट, नीलगिरी फॉरेस्ट। ये गौर जो है ये दुनिया का
सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट बोवाइन है, और ये इंडियन कॉन्टिनेंट को नेटिव नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। आर दी स्टेटमेंट बोथ ट्रू, आर दीज बोथ फॉल्स, एक गलत या एक सही, कौन सा? IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल? ओपन योर आइज। इसके बाद हम करेंगे धोल वाइल्ड डॉग। अब ये जो धोल वाइल्ड डॉग है, इसको मैं आप इस पे पॉज कर सकते हैं, दोनों आपको दिख जाएंगे। क्लोज योर आइज। धोल एशियाटिक वाइल्ड डॉग कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, या फिर तीनों में? IUCN की कैटेगरी क्या है? इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल? आर दीज एपिक्स प्रेडिटर्स और आर दीज हर्बीवोर्स? टाइगर के अलावा दिस ढोल is the only largest carnivore in India which is under endangered category. Is this true or is this false? कहाँ मिलते हैं इनके? हैबिटेट क्या है ढोल के? एवरग्रीन में, डेसिडियस में, क्या है? कहाँ मिलता है? ओपन योर आइज। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश एंड नारकोंडम हॉर्नबिल, ये दोनों करते हैं। So let's get back and do this. Band-tailed scorpion fish. Pause. Close your eyes. Band-tailed scorpion fish क्या चीज़ है? Is it a fish? Is it a crab? क्या है? क्या इसमें वेनम होता है? न्यूरोटॉक्सिक? True or false? स्कॉर्पियन फिश इसका नाम क्यों पड़ा है? क्या कलर चेंज कर सकती है अपने इन्वायरमेंट में? जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे क्या ये रंग बदल सकती है? कहाँ मिलती है बैंड टेल्स स्कॉर्पियन शिप? गल्फ ऑफ कच्छ में या गल्फ ऑफ मन्नार में? क्या ये साउथ अटलांटिक ओशंस में या इंडियन ओशन में मिलती है, या फिर इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन में मिलती है? ओपन योर आइज। नारकोंडैम हॉर्नबिल। क्लोज। नारकोंडैम हॉर्नबिल कहाँ पे मिलता है? क्या ये लक्षद्वीप में मिलते हैं या अंडमान में? IUCN स्टेटस क्या है? व्हाट आर दीज? व्हाट डू दीज ईट? फ्रूगीवोर्स हैं ये? क्या मतलब कि सिर्फ फ्रूट और बेरी खाते हैं? नारकोंडम आइलैंड क्या है? एंड हैज़ इट बीन आइडेंटिफाइड एज अ बर्ड एरिया? पॉज। ओपन। ग्यांडोमॉर्फ। ग्यांडोमॉर्फ कहाँ मिलते हैं? केरला में, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में? ग्यांडोमॉर्फ occur in insect, spiders, crustaceans and other arthropods as well as in birds, but they are extremely rare. Is this true or is this false? What are gynecomorph? ये एक individual animals हैं that have both genetically male and female tissues, or are these something else? Consider this statement. They may be bilateral, appearing to divide down the middle into male and female, or they may be mosaic with patches characteristic of both the sexes. Is this statement true or is this statement false? Open your eyes. इसके बाद हम करेंगे गोल्डन बर्ड विंग। पॉज। क्लोज। कहाँ मिलते हैं गोल्डन बर्ड विंग? हिमालय में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, किधर मिलता है? एंड क्या ये इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है? इज दिस ट्रू? एंड वाइल द फीमेल गोल्डन बर्ड विंग वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम दीदीहट इन उत्तराखंड, द लार्जेस्ट मेल इज फाउंड इन वंखर बटरफ्लाई म्यूजियम इन शिलोंग, मेघालय के अंदर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? विंग स्पैन कितना है इसका? 2000 मिलीमीटर
या 194 मिलीमीटर? ओपन योर आइज. वुली वाइट फ्लाई. पॉज. क्लोज योर आइज. वुली वाइट फ्लाई क्या चीज़ है? इज इट a free flowing plant or is it an invasive exotic pest? True or false? Which one is the answer? Then consider the next statement for true and false. इसका origin Caribbean है and it feeds on various kind of food. Polyphagous है ये. Is this statement true or is this statement false? ये Caribbean island से बाकी जगहों पे कैसे फैलता है? Recently, 2 types of layerbird beetles are found to be biological weapons against pest. क्या ये statement true है? Are these biological weapons? Woolly whitefly. True or is this false? Open your eyes. Coccolithophore. Pause. Close your eyes. क्या है Coccolithophore? Consider the statement. Are these multicellular algae? True or false? ये upper layer of world ocean में रहते हैं. Is this statement true or is this statement false? कहाँ पे मिलते किधर हैं? upper layer of ocean में या lower में? They consider the following 2 statements. Coccolithophore calcify marine phytoplankton that produces up to 40% of open ocean calcium carbonate and responsible for about 20% of the global net marine primary productivity. First statement. Second statement. In the process, they help in removing carbon dioxide from ocean and atmosphere. Is this true? Is statement 1 true? Is statement 2 true? Both or none? अभी ये पता चला है कि ये एल्गे नोन एज डायटम्स ये बढ़ चुके हैं. इज दिस ट्रू? सदर्न इंडियन ओशन में कैल्शियम कार्बोनेट इनका बढ़ चुका है. इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? एंड ये कैकेलोथोफोर्स की ग्रोथ अफेक्ट करेगा. इज दैट ट्रू और इज दैट फॉल्स? पॉज ऑन ओपियो cordyceps sinuses. Close your eyes. क्या है ये? क्या है ओफियो? Is it a fungus? Is it a bacteria? What is it? What is the other name? Is it called Himalayan Viagra? IUCN की लिस्ट में क्या है ये? What is it? Vulnerable, critically endangered. What are the threats that this has? इज़ दिस अ कैटरपिलर फंगस? एंड अगर हाँ तो ये एंडेमिक किधर है? नॉर्थ ईस्ट में, हिमालयज़ में या टिबेटन प्लेट्यूज़ में? एंड उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? और लोकल नाम क्या है इसका? इसके यूजेस क्या है? कैन इट बी यूज्ड एज थेरेपेटिक मेडिसिन फॉर लंग्स, लिवर एंड किडनी? येस और नो? ओपन योर आइज. ओकावांगो डेल्टा, बोट्सवाना. पॉज. क्लोज योर आइज. ओकावांगो डेल्टा किधर मिलता है? वेयर इज दिस फाउंड? एंड है क्या ये? यहाँ पर यहाँ पे बहुत एक कंसिडर करें स्टेटमेंट को. इधर हाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले थे इस डेल्टा एरिया में. ट्रू और फॉल्स? बोट्सवाना के पास, कंसिडर द स्टेटमेंट, दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एलिफेंट की. हाउ मच इज इट? 500,000 या फिर 130,000? डेल्टा क्या है? व्हाट इज डेल्टा? एंड क्या ओकावांगो डेल्टा रामसार साइट है या नहीं? एंड अगर है तो किसने डिक्लेयर किया?
एंड अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो किसने डिक्लेयर किया? कोरल ट्रायंगल किधर है? क्या है इंडियन ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है? कितनी स्पीसीज ऑफ कोरल्स मिलते हैं यहाँ पे, 200 या 600? ये इट इज़ वन ऑफ द 3 इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑन अर्थ. विच आर द अदर 2? खजान इकोसिस्टम. पॉज, क्लोज योर आइज. कहाँ मिलता है खजान इकोसिस्टम? महाराष्ट्र में है, गोवा में? What is it? Is it a freshwater agriculture system or is it an estuarine agriculture system? Is it found in upper lying floodplains or is it found in low lying floodplains? Consider the statement. Khazan ecosystem are reclaimed wetlands and mangrove areas predominantly in Goa, where tidal influence is regulated by construction of embankments and sluice gates. Is this statement true? ये जो खजान इकोसिस्टम है ये कौन कौन सी फील्ड्स में होता है? राइस एंड फिश में मेजरली. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम? किस काम में आता है ये? फ्लड्स को रोक सकता है, इनंडेशन के काम आता है, सैलिनिटी इंट्रूजन में काम आता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड विलेज बचा सकता है. ट्रू और फॉल्स? True or false? बोरियल समर इंट्रा जो सीजनल ऑसिलेशन है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? एंड ये कौन से ओशन में होती है? इंडियन या पैसिफिक या दोनों? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 of them. First, studying boreal summer intra-seasonal oscillation will help improve wave forecast along India's coasts and mitigate adverse impacts of high coast. Is this statement true? Is this statement false? It will also help in better planning sea navigation route. Is this statement true or is this statement false? नेक्स्ट, यांगसे रिवर, सेसनाकू आइलैंड, चैलेंजर डीप, और ये सारे अपन अलग अलग ब्राज़ील वाले करेंगे. यू कैन पॉज एट दिस राइट मोमेंट एंड पंतानल ब्राज़ील तक अपन करेंगे. पॉज, क्लोज योर आइज. यांगसे रिवर, वेयर इज़ इट फाउंड? तिब्बत, ताइवान या चाइना? एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर यांगजे? सेनकाकू आइलैंड, ये आइलैंड में बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेटेड है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? ये आपको साउथ चाइना सी में मिलेगा. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स? इसको 3 अलग अलग कंट्रीज़ क्लेम करती हैं, जापान, चाइना और ताइवान. क्या ये स्टेटमेंट सही है? एंड रिसेंटली जापान ने इस एरिया को चेंज द नेम ऑफ सदर्न जापान एरिया कंटेनिंग सेनाकू आइलैंड्स फ्रॉम टोनोशिरो टू टोनोशिरो सेनाकाकू. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? चैलेंजर डीप क्या है? What is it related to? Is this a part of Mariana Trench? It is the shallowest spot known in world ocean. Is this statement true or is this statement false? ये कितने किलोमीटर नीचे है पैसिफिक ओशन की सरफेस के? मैरियाना ट्रेंच कौन से ओशन में मिलेगा आपको? कितना बड़ा है और कितना वाइड है? कितना वाइड है? Then my next question is,
कि ये जो डीप ओशन एरियाज अगर अपन ढूंढते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा? विल दे हेल्प इन प्रिडिक्टिंग अर्थक्वेक एंड सुनामीज? माउंट सिनाबुंग वोल्केनो ये कौन से आइलैंड में बेस्ड है? अंडमान, लक्षद्वीप या इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड? कितने एक्टिव वोल्केनोज हैं यहाँ पे? 2, 5 या 130? क्या ये आइलैंड्स माउंट सिनाबागो क्या रिंग ऑफ फायर के आसपास हैं? और अगर हैं तो रिंग ऑफ फायर है क्या? क्या रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन को सर्कल करती है, इंडियन ओशन को करती है? ज़ीलैंडिया क्या है और कौन से ओशन में मिलता है? इज इट अ मैक्रो कॉन्टिनेंट और इज इट अ माइक्रो कॉन्टिनेंट? एंड माइक्रो कॉन्टिनेंट होते क्या हैं? एंड ज़ीलैंडिया अगर माइक्रो कॉन्टिनेंट है तो कौन से आइलैंड से ये टूट के बना है? एंटार्क्टिका या आर्टिक? कंसिडर द फॉलोइंग. Only 70% of Zealandia is sea level. Most of what is what makes New Zealand. Is this statement true? 70%. Is this true? Pantal, Brazil. Pantal, Brazil is the largest wetland and sprawls over more than 150,000 kilometer. Is this statement true or is this statement false? कहाँ पे मिलेगा आपको पंतल आइलैंड, पनातल आइलैंड, सॉरी पंतानाल आइलैंड? कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील में, इंडिया में, सुमात्रा में? कहाँ मिलेगा? कंसिडर द नेक्स्ट स्टेटमेंट अबाउट पनातल आइलैंड. इट इज़ बर्निंग एज अ वेजिटेशन कॉम्पैक्टेड अंडर द मार्शी फ्लड. ड्यूरिंग द वेट सीजन इट ड्राइज आउट एज पॉन्ड्स एंड लगून्स इवेपोरेट, लीविंग फ्लैमेबल आग लगने वाले डिपॉजिट्स अंडरग्राउंड. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ये जो पंतानाल आइलैंड है, वेटलैंड है सॉरी, ये और कौन सी 2 कंट्री में एक्सटेंड होता है? लोनार लेक पे पॉज करें, क्लोज योर आइज. लोनार लेक अभी रिसेंटली ब्लू क्यों टर्न हुई? क्या ब्लू टर्न हुई थी पहली बात, या पिंक टर्न हुई थी? एंड अगर हुई तो क्यों हुई? हेलो आर्किया और हेलोफिक आर्किया ये वायरल कल्चर से है कि बैक्टीरियल कल्चर से है जो पिंक पिगमेंट बनाता है? ऐसे वाटर में क्या आपको सॉल्ट ज़्यादा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा? ये लोकेटेड किधर है लोनार लेक? गुजरात में या महाराष्ट्र में? और जिस भी स्टेट में है उस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये लोनार लेक जो है, कंसिडर द स्टेटमेंट. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेसाल्टिक इम्पैक्ट क्रेटर फॉर्म्ड व्हेन मीटोराइट हिट अर्थ अराउंड 56,000 साल पहले. तब बनी थी ये लेक. इज दिस ट्रू और इज इट फॉल्स? With that, it concludes this session. I wish you very good luck for prelims, and I hope you revise this video for 5 times, and I hope you have a wonderful session. Thank you very much.